पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। सोना बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वे दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकते क्योंकि तुम बड़े हो, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वे मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और अपने दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत की बेटी सोना की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पर लड़के वालों 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण अध्यापक थे, इतनी बड़ी रकम जमा करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। सोना का भी रो रो कर हालत ख़राब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे सोना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर सोना की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी शुरू से मन ही मन सोना को अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले से लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही सोना को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब सोना से पूछा गया तो उसने भी सहमति में सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्म शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोना का रो रो कर हालत खराब होने लगा, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस सब में युग ने पूरी जिम्मेदारी से सोना का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी और दोनों बेटों को और अपनी बहू सोना को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर सब घर के भीतर जाने लगे। वंदना जी ने कार्तिक और सोना को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गईं। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। घर के नौकरों को पहले से ही फ़ोन करके सारी तैयारियां करके रखने के लिए बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, यह सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों की आरती उतारी और सोना को कहा, बेटा दाहिने पैर
से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। सोना धीरे से कलश गिराते हुए आलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से आलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर सोना वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी सोना के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, बेटी बनकर रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग और मॉम और मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, सोना, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वे तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो। युग, माँ कान छोड़ो, दर्द करता है। सोना उम्र में मुझसे छोटी है तो सोना ही बोलूँगा। क्यों सोना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सोना, माँ बोलने दीजिए ना। सोना ही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी, सोना को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी। सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उस समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने सोना को उसके कमरे में ले जाने वाली बात डैड की सुन ली थी। उसने गुस्से में वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वे तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, यह लड़की मेरी नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से में चिल्लाए, आप माने या ना माने, सोना आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगीं। सोना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को अपना लिया था। फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बापा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वे तो मुझे जानते तक नहीं। हो सकता है कि इस शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं इस घर की बेटी हूँ। क्या बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोग के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहाँ जाकर रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हम न केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना भी है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वे भी तुमको जानते नहीं हैं ना। जब वे तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वे केवल ऊपर से रूड हैं, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वे अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत होना, तुम कमरे में जाकर आराम करो। सोना, माँ जब तक वे मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहती हूँ। युग बोला, माँ, सोना आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम सोना के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, सोना को अपने कमरे में ले जाओ। सोना कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? कहानी में आगे क्या हुआ उसको जानने के लिए आपको हमारी कहानी का दूसरा भाग सुनना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें